मेरा मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मुझसे मंगनी करके हैंड आई सेड हिम्मत कैसे हुई उसका हाथ पकड़ने की? यही छोड़कर जाना इसकी वजह से हो रहा है ना। अपने साथ लेकर गई ना। बस इसको निकालिए, इसकी वजह से। छोटी बहनों की तरह है कोई ताल्लुक नहीं है। लीव माय हैंड। यार वो तुम्हारे तमाशा बनाया हुआ, जब दिन चाहता है मुंह उठा तुम्हारा। हमारे घर का मामला है ना, तुम कौन होती हो कि यहाँ पर आ जाती हो? मसला क्या? पिटाई लगाई है। पहले हॉस्पिटल पहुंचा दिया इसके। वैसे जब तुम ये बातें करती हो ना, कितना अच्छा लगता है। सोनिया और हमज़ा बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं एक दूसरे के साथ, और लेकिन हम जुगनू को ये बात हज़म नहीं हो रही होती और उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हमज़ा सोनिया के साथ कैसे खुश रह सकता है, क्योंकि जुगनू तो हमज़ा से प्यार करती है और किसी को कुछ मालूम नहीं है। और फिर आप देखेंगे कि सोनिया और हमज़ा बाहर कहीं शॉपिंग करने के लिए जा रहे होंगे। जुगनू बहुत ही हसरतों से हमज़ा को देखेगी और सोनिया फिर उस बात को नोट करेगी और हमज़ा से कहेगी कि जब भी तुम जुगनू की बात करते हैं तो तुम्हारी आंखों में एक अलग सी चमक होती है। वो हंसने लग जाता है सोनिया की ये बात सुनकर और वो कहता है कि हम जुगनू तो मेरी छोटी बहनों की तरह है। और सोनिया फिर दोबारा कहती है कि नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि जुगनू आपको पसंद करती है। और हमज़ा बहुत ज़्यादा हंसता है सोनिया की बात सुनकर और कहता है कि वो तो मेरी बहनों की तरह है, वो मुझे कैसे पसंद कर सकती है। लेकिन सोनिया कहती है कि बस मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो ऐसा आपको पसंद करती है। फिर आप देखेंगे कि सोनिया और हमज़ा बाहर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए और वहाँ पर खुरम आ जाता है, सोनिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मुझसे मंगनी करके और निकाह किसी और से कर लिया। और सोनिया अपना हाथ ही छुड़ाती रहती है और कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन वो नहीं छोड़ता। वहाँ पर हमज़ा आ जाता है और हमज़ा खुरम को मारने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बीवी का हाथ पकड़ो। खुरम कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी मंगेतर के साथ निकाह करके उसे घर से भगा कर ले जाओ। और हमज़ा कहता है कि वो मुझसे प्यार करती थी और मैं भी, और तुम कहाँ से आ गए, और अगर सोनिया तुमसे प्यार ही नहीं करती थी तो शादी कैसे कर सकती थी। और वो सोनिया को लेकर चला जाता है, लेकिन खुरम के दिल में आग भड़की हुई है। वो अब हमज़ा को नहीं छोड़ने वाला। हमज़ा जब बाइक निकाल रहा होगा तो वो सामने से गाड़ी लेकर और पिस्तौल के साथ आएगा और ऐसे हमज़ा को टक्कर मार देगा और हमज़ा को चोटें आएंगी बहुत ज़्यादा। और जब वो घर आ जाएंगे तो जुगनू को मालूम होगा कि हमज़ा को चोटें आई हैं, तो वो भागती हुई जाएगी और उसे समझ नहीं आ रही होगी कि वो क्या कहे, और सबके सामने वो कह देगी कि इसी लड़की की वजह से, इसके माँ बाप की वजह से पहले भी हमज़ा हॉस्पिटल जा चुका है, अब फिर इस लड़की की वजह से उसे चोटें आई हैं, इस लड़की को घर से निकालो। वो पकड़ कर निकालने लगती है तो हमज़ा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सोनिया को हाथ लगाओ और इस घर से निकालो। तुम होती कौन हो और मुंह उठाकर हमारे घर चली आती हो? हमारे घर के मामला से दूर रहा करो। जुगनू को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है कि हमज़ा ने उसे ये क्या कह दिया है, और हमज़ा कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। सोनिया देखती ही रहती है जुगनू का ये पागलपन कि जुगनू ने कैसे उसे घर से निकालने के लिए उसका हाथ पकड़ा और कैसे वो हमज़ा के लिए तड़प रही थी। और अब उसे सारा कुछ समझ आ चुका है कि अब जुगनू जो है वो हमज़ा को पसंद करती है और वो उसके साथ बर्दाश्त नहीं करती। इसी वजह से वो सोनिया को बातें सुनाती रहती है हर वक्त, और सोनिया सब कुछ नोट कर रही है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती है, क्योंकि हमज़ा तो उसकी बात नहीं मानता कि जुगनू उसे पसंद करती है। फिर आप देखेंगे कि हमज़ा और सोनिया बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं।
کہ وہ اپنی ज़िंदगी कैसे गुजारे। सोनिया और हमज़ा बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं एक दूसरे के साथ और लेकिन जुगनू को ये बात हज़म नहीं हो रही होती और उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हमज़ा सोनिया के साथ कैसे खुश रह सकता है, क्योंकि जुगनू तो हमज़ा से प्यार करती है और किसी को कुछ मालूम नहीं है। और फिर आप देखेंगे कि सोनिया और हमज़ा बाहर कहीं शॉपिंग करने के लिए जा रहे होंगे। जुगनू बहुत ही हसरतों से हमज़ा को देखेगी और सोनिया फिर उस बात को नोट करेगी और हमज़ा से कहेगी कि जब भी तुम जुगनू की बात करते हैं तो तुम्हारी आंखों में एक अलग सी चमक होती है। वो हंसने लग जाता है सोनिया की ये बात सुनकर और वो कहता है कि हम जुगनू तो मेरी छोटी बहनों की तरह है। और सोनिया फिर दोबारा कहती है कि नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि जुगनू आपको पसंद करती है। और हमज़ा बहुत ज़्यादा हंसता है सोनिया की बात सुनकर और कहता है कि वो तो मेरी बहनों की तरह है, वो मुझे कैसे पसंद कर सकती है। लेकिन सोनिया कहती है कि बस मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो ऐसा आपको पसंद करती है। फिर आप देखेंगे कि सोनिया और हमज़ा बाहर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए और वहाँ पर खुरम आ जाता है, सोनिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मुझसे मंगनी करके और निकाह किसी और से कर लिया। और सोनिया अपना हाथ ही छुड़ाती रहती है और कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन वो नहीं छोड़ता। वहाँ पर हमज़ा आ जाता है और हमज़ा खुरम को मारने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बीवी का हाथ पकड़ो। खुरम कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी मंगेतर के साथ निकाह करके उसे घर से भगा कर ले जाओ। और हमज़ा कहता है कि वो मुझसे प्यार करती थी और मैं भी, और तुम कहाँ से आ गए, और अगर सोनिया तुमसे प्यार ही नहीं करती थी तो शादी कैसे कर सकती थी। और वो सोनिया को लेकर चला जाता है, लेकिन खुरम के दिल में आग भड़की हुई है, वो अब हमज़ा को नहीं छोड़ने वाला। हमज़ा जब बाइक निकाल रहा होगा तो वो सामने से गाड़ी लेकर और पिस्तौल के साथ आएगा और ऐसे हमज़ा को टक्कर मार देगा और हमज़ा को चोटें आएंगी बहुत ज़्यादा। और जब वो घर आ जाएंगे तो जुगनू को मालूम होगा कि हमज़ा को चोटें आई हैं, तो वो भागती हुई जाएगी और उसे समझ नहीं आ रही होगी कि वो क्या कहे, और सबके सामने वो कह देगी कि इसी लड़की की वजह से, इसके माँ बाप की वजह से पहले भी हमज़ा हॉस्पिटल जा चुका है, अब फिर इस लड़की की वजह से उसे चोटें आई हैं, इस लड़की को घर से निकालो। वो पकड़ कर निकालने लगती है तो हमज़ा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सोनिया को हाथ लगाओ और इस घर से निकालो, तुम होती कौन हो और मुंह उठाकर हमारे घर चली आती हो, हमारे घर के मामला से दूर रहा करो। जुगनू को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है कि हमज़ा ने उसे ये क्या कह दिया है, और हमज़ा कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। सोनिया देखती ही रहती है जुगनू का ये पागलपन कि जुगनू ने कैसे उसे घर से निकालने के लिए उसका हाथ पकड़ा और कैसे वो हमज़ा के लिए तड़प रही थी। और अब उसे सारा कुछ समझ आ चुका है कि अब जुगनू जो है वो हमज़ा को पसंद करती है और वो उसके साथ बर्दाश्त नहीं करती। इसी वजह से वो सोनिया को बातें सुनाती रहती है हर वक्त, और सोनिया सब कुछ नोट कर रही है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती है, क्योंकि हमज़ा तो उसकी बात नहीं मानता कि जुगनू उसे पसंद करती है। फिर आप देखेंगे कि हमज़ा और सोनिया बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारे। सोनिया और हमज़ा बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं एक दूसरे के साथ और लेकिन जुगनू को ये बात हज़म नहीं हो रही होती और उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हमज़ा सोनिया के साथ कैसे खुश रह सकता है, क्योंकि जुगनू तो हमज़ा से प्यार करती है और किसी को कुछ मालूम नहीं है। और फिर आप देखेंगे कि सोनिया और हमज़ा बाहर कहीं शॉपिंग करने के लिए जा रहे होंगे। जुगनू बहुत ही हसरतों से हमज़ा को देखेगी और सोनिया फिर उस बात को नोट करेगी और हमज़ा से कहेगी कि जब भी तुम जुगनू की बात करते हैं तो तुम्हारी आंखों में एक अलग सी चमक होती है। वो हंसने लग जाता है सोनिया की ये बात सुनकर और वो कहता है कि हम जुगनू तो मेरी छोटी बहनों की तरह है। और सोनिया फिर दोबारा कहती है कि नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि जुगनू आपको पसंद करती है। और हमज़ा बहुत ज़्यादा हंसता है सोनिया की बात सुनकर
اور کہتا ہے کہ وہ تو میری بہنوں کی طرح ہے، وہ مجھے کیسے پسند کر سکتی ہے۔ لیکن سونیا کہتی ہے کہ بس مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ ایسا آپ کو پسند کرتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ سونیا اور حمزہ باہر جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، اور وہاں پر خرم آ جاتا ہے، سونیا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے منگنی کر کے اور نکاح کسی اور سے کر لیا۔ اور سونیا اپنا ہاتھ ہی چھڑاتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا ہاتھ چھوڑو، لیکن وہ نہیں چھوڑتا۔ وہاں پر حمزہ آ جاتا ہے اور حمزہ خرم کو مارنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ میری بیوی کا ہاتھ پکڑو۔ خرم کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میری منگیتر کے ساتھ نکاح کر کے اسے گھر سے بھگا کر لے جاؤ۔ اور حمزہ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے پیار کرتی تھی اور میں بھی، اور تم کہاں سے آ گئے، اور اگر سونیا تم سے پیار ہی نہیں کرتی تھی تو شادی کیسے کر سکتی تھی۔ اور وہ سونیا کو لے کر چلا جاتا ہے، لیکن خرم کے دل میں آگ بھڑکی ہوئی ہے، وہ اب حمزہ کو نہیں چھوڑنے والا۔ حمزہ جب بائک نکال رہا ہوگا تو وہ سامنے سے گاڑی لے کر اور پستول کے ساتھ آئے گا اور ایسے حمزہ کو ٹکر مار دے گا اور حمزہ کو چوٹیں آئیں گی بہت زیادہ۔ اور جب وہ گھر آ جائیں گے تو جگنو کو معلوم ہوگا کہ حمزہ کو چوٹیں آئی ہیں، تو وہ بھاگتی ہوئی جائے گی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ وہ کیا کہے، اور سب کے سامنے وہ کہہ دے گی کہ اسی لڑکی کی وجہ سے، اس کے ماں باپ کی وجہ سے پہلے بھی حمزہ ہاسپٹل جا چکا ہے، اب پھر اس لڑکی کی وجہ سے اسے چوٹیں آئی ہیں، اس لڑکی کو گھر سے نکالو۔ وہ پکڑ کر نکالنے لگتی ہے تو حمزہ کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم سونیا کو ہاتھ لگاؤ اور اس گھر سے نکالو، تم ہوتی کون ہو اور منہ اٹھا کر ہمارے گھر چلی آتی ہو، ہمارے گھر کے معاملات سے دور رہا کرو۔ جگنو کو بہت زیادہ غصہ بھی آتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ حمزہ نے اسے یہ کیا کہہ دیا ہے، اور حمزہ کہتا ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ سونیا دیکھتی ہی رہتی ہے جگنو کا یہ پاگل پن کہ جگنو نے کیسے اسے گھر سے نکالنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا اور کیسے وہ حمزہ کے لیے تڑپ رہی تھی، اور اب اسے سارا کچھ سمجھ آ چکا ہے کہ اب جگنو جو ہے وہ حمزہ کو پسند کرتی ہے اور وہ اس کے ساتھ برداشت نہیں کرتی، اسی وجہ سے وہ سونیا کو باتیں سناتی رہتی ہے ہر وقت، اور سونیا سب کچھ نوٹ کر رہی ہے، لیکن اب وہ کر بھی کیا سکتی ہے کیونکہ حمزہ تو اس کی بات نہیں مانتا کہ جگنو اسے پسند کرتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ حمزہ اور سونیا بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزارے۔ سونیا اور حمزہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور لیکن جگنو کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہوتی اور اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ حمزہ سونیا کے ساتھ کیسے خوش رہ سکتا ہے، کیونکہ جگنو تو حمزہ سے پیار کرتی ہے اور کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ سونیا اور حمزہ باہر کہیں شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہوں گے، جگنو بہت ہی حسرتوں سے حمزہ کو دیکھے گی اور سونیا پھر اس بات کو نوٹ کرے گی اور حمزہ سے کہے گی کہ جب بھی تم جگنو کی بات کرتے ہیں تو تمہاری آنکھوں میں ایک الگ سی چمک ہوتی ہے۔ وہ ہنسنے لگ جاتا ہے سونیا کی یہ بات سن کر، اور وہ کہتا ہے کہ جگنو تو میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہے، اور سونیا پھر دوبارہ کہتی ہے کہ نہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جگنو آپ کو پسند کرتی ہے، اور حمزہ بہت زیادہ ہنستا ہے سونیا کی بات سن کر اور کہتا ہے کہ وہ تو میری بہنوں کی طرح ہے، وہ مجھے کیسے پسند کر سکتی ہے۔ لیکن سونیا کہتی ہے کہ بس مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ ایسا آپ کو پسند کرتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ سونیا اور حمزہ باہر جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، اور وہاں پر خرم آ جاتا ہے، سونیا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے منگنی کر کے اور نکاح کسی اور سے کر لیا، اور سونیا اپنا ہاتھ ہی چھڑاتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا ہاتھ چھوڑو، لیکن وہ نہیں چھوڑتا۔ وہاں پر حمزہ آ جاتا ہے اور حمزہ خرم کو مارنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ میری بیوی کا ہاتھ پکڑو۔ خرم کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میری منگیتر کے ساتھ نکاح کر کے اسے گھر سے بھگا کر لے جاؤ، اور حمزہ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے پیار کرتی تھی اور میں بھی، اور تم کہاں سے آ گئے، اور اگر سونیا تم سے پیار ہی نہیں کرتی تھی تو شادی کیسے کر سکتی تھی۔ اور وہ سونیا کو لے کر چلا جاتا ہے،
लेकिन खुर्रम के दिल में आग भड़की हुई है। वो अब हमज़ा को नहीं छोड़ने वाला। हमज़ा जब बाइक निकाल रहा होगा तो वो सामने से गाड़ी लेकर और पिस्तौल के साथ आएगा और ऐसे हमज़ा को टक्कर मार देगा और हमज़ा को चोटें आएंगी बहुत ज़्यादा। और जब वो घर आ जाएंगे तो और जुगनू को मालूम होगा कि हमज़ा को चोटें आई हैं तो वो भागती हुई जाएगी और उसे समझ नहीं आ रही होगी कि वो क्या कहे, और सबके सामने वो कह देगी कि इसी लड़की की वजह से, इसके माँ बाप की वजह से पहले भी हमज़ा हॉस्पिटल जा चुका है, अब फिर इस लड़की की वजह से उसे चोटें आई हैं, इस लड़की को घर से निकालो। वो पकड़ कर निकालने लगती है तो हमज़ा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सोनिया को हाथ लगाओ और इस घर से निकालो, तुम होती कौन हो और मुंह उठाकर हमारे घर चली आती हो, हमारे घर के मामला से दूर रहा करो। जुगनू को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है कि हमज़ा ने उसे ये क्या कह दिया है, और हमज़ा कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। सोनिया देखती ही रहती है जुगनू का ये पागलपन कि जुगनू ने कैसे उसे घर से निकालने के लिए उसका हाथ पकड़ा और कैसे वो हमज़ा के लिए तड़प रही थी, और अब उसे सारा कुछ समझ आ चुका है कि अब जुगनू जो है वो हमज़ा को पसंद करती है और वो उसके साथ बर्दाश्त नहीं करती। इसी वजह से वो सोनिया को बातें सुनाती रहती है हर वक्त, और सोनिया सब कुछ नोट कर रही है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती है क्योंकि हमज़ा तो उसकी बात नहीं मानता कि जुगनू उसे पसंद करती है। फिर आप देखेंगे कि हमज़ा और सोनिया बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारे। सोनिया और हमज़ा बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं एक दूसरे के साथ, और लेकिन हम जुगनू को ये बात हज़म नहीं हो रही होती और उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हमज़ा सोनिया के साथ कैसे खुश रह सकता है, क्योंकि जुगनू तो हमज़ा से प्यार करती है और किसी को कुछ मालूम नहीं है। और फिर आप देखेंगे कि सोनिया और हमज़ा बाहर कहीं शॉपिंग करने के लिए जा रहे होंगे। जुगनू बहुत ही हसरतों से हमज़ा को देखेगी और सोनिया फिर उस बात को नोट करेगी और हमज़ा से कहेगी कि जब भी तुम जुगनू की बात करते हैं तो तुम्हारी आंखों में एक अलग सी चमक होती है। वो हंसने लग जाता है सोनिया की ये बात सुनकर और वो कहता है कि हम जुगनू तो मेरी छोटी बहनों की तरह है। और सोनिया फिर दोबारा कहती है कि नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि जुगनू आपको पसंद करती है। और हमज़ा बहुत ज़्यादा हंसता है सोनिया की बात सुनकर और कहता है कि वो तो मेरी बहनों की तरह है, वो मुझे कैसे पसंद कर सकती है। लेकिन सोनिया कहती है कि बस मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो ऐसा आपको पसंद करती है। फिर आप देखेंगे कि सोनिया और हमज़ा बाहर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए और वहाँ पर खुर्रम आ जाता है, सोनिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मुझसे मंगनी करके और निकाह किसी और से कर लिया। और सोनिया अपना हाथ ही छुड़ाती रहती है और कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन वो नहीं छोड़ता। वहाँ पर हमज़ा आ जाता है और हमज़ा खुर्रम को मारने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बीवी का हाथ पकड़ो। खुर्रम कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी मंगेतर के साथ निकाह करके उसे घर से भगा कर ले जाओ। और हमज़ा कहता है कि वो मुझसे प्यार करती थी और मैं भी, और तुम कहाँ से आ गए, और अगर सोनिया तुमसे प्यार ही नहीं करती थी तो शादी कैसे कर सकती थी। और वो सोनिया को लेकर चला जाता है, लेकिन खुर्रम के दिल में आग भड़की हुई है। वो अब हमज़ा को नहीं छोड़ने वाला। हमज़ा जब बाइक निकाल रहा होगा तो वो सामने से गाड़ी लेकर और पिस्तौल के साथ आएगा और ऐसे हमज़ा को टक्कर मार देगा और हमज़ा को चोटें आएंगी बहुत ज़्यादा। और जब वो घर आ जाएंगे तो और जुगनू को मालूम होगा कि हमज़ा को चोटें आई हैं तो वो भागती हुई जाएगी और उसे समझ नहीं आ रही होगी कि वो क्या कहे, और सबके सामने वो कह देगी कि इसी लड़की की वजह से, इसके माँ बाप की वजह से पहले भी हमज़ा हॉस्पिटल जा चुका है, अब फिर इस लड़की की वजह से उसे चोटें आई हैं, इस लड़की को घर से निकालो। वो पकड़ कर निकालने लगती है तो हमज़ा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सोनिया को हाथ लगाओ और इस घर से निकालो, तुम होती कौन हो और मुंह उठाकर हमारे घर चली आती हो, हमारे घर के मामला से दूर रहा करो। जुगनू को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है कि हमज़ा ने उसे ये क्या कह दिया है,
और हमज़ा कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। सोनिया देखती ही रहती है जुगनू का ये पागलपन कि जुगनू ने कैसे उसे घर से निकालने के लिए उसका हाथ पकड़ा और कैसे वो हमज़ा के लिए तड़प रही थी। और अब उसे सारा कुछ समझ आ चुका है कि अब जुगनू जो है वो हमज़ा को पसंद करती है और वो उसके साथ बर्दाश्त नहीं करती। इसी वजह से वो सोनिया को बातें सुनाती रहती है हर वक्त। और सोनिया सब कुछ नोट कर रही है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती है, क्योंकि हमज़ा तो उसकी बात नहीं मानता कि जुगनू उसे पसंद करती है। फिर आप देखेंगे कि हमज़ा और सोनिया बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारे। सोनिया और हमज़ा बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं एक दूसरे के साथ, और लेकिन हम जुगनू को ये बात हज़म नहीं हो रही होती और उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हमज़ा सोनिया के साथ कैसे खुश रह सकता है, क्योंकि जुगनू तो हमज़ा से प्यार करती है और किसी को कुछ मालूम नहीं है। और फिर आप देखेंगे कि सोनिया और हमज़ा बाहर कहीं शॉपिंग करने के लिए जा रहे होंगे। जुगनू बहुत ही हसरतों से हमज़ा को देखेगी और सोनिया फिर उस बात को नोट करेगी और हमज़ा से कहेगी कि जब भी तुम जुगनू की बात करते हैं तो तुम्हारी आंखों में एक अलग सी चमक होती है। वो हंसने लग जाता है सोनिया की ये बात सुनकर और वो कहता है कि हम जुगनू तो मेरी छोटी बहनों की तरह है। और सोनिया फिर दोबारा कहती है कि नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि जुगनू आपको पसंद करती है। और हमज़ा बहुत ज़्यादा हंसता है सोनिया की बात सुनकर और कहता है कि वो तो मेरी बहनों की तरह है, वो मुझे कैसे पसंद कर सकती है। लेकिन सोनिया कहती है कि बस मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो ऐसा आपको पसंद करती है। फिर आप देखेंगे कि सोनिया और हमज़ा बाहर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए और वहाँ पर खुरम आ जाता है, सोनिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मुझसे मंगनी करके और निकाह किसी और से कर लिया। और सोनिया अपना हाथ ही छुड़ाती रहती है और कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन वो नहीं छोड़ता। वहाँ पर हमज़ा आ जाता है और हमज़ा खुरम को मारने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बीवी का हाथ पकड़ो। खुरम कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी मंगेतर के साथ निकाह करके उसे घर से भगा कर ले जाओ। और हमज़ा कहता है कि वो मुझसे प्यार करती थी और मैं भी, और तुम कहाँ से आ गए, और अगर सोनिया तुमसे प्यार ही नहीं करती थी तो शादी कैसे कर सकती थी। और वो सोनिया को लेकर चला जाता है, लेकिन खुरम के दिल में आग भड़की हुई है। वो अब हमज़ा को नहीं छोड़ने वाला। हमज़ा जब बाइक निकाल रहा होगा तो वो सामने से गाड़ी लेकर और पिस्तौल के साथ आएगा और ऐसे हमज़ा को टक्कर मार देगा और हमज़ा को चोटें आएंगी बहुत ज़्यादा। और जब वो घर आ जाएंगे तो जुगनू को मालूम होगा कि हमज़ा को चोटें आई हैं तो वो भागती हुई जाएगी और उसे समझ नहीं आ रही होगी कि वो क्या कहे, और सबके सामने वो कह देगी कि इसी लड़की की वजह से, इसके माँ बाप की वजह से पहले भी हमज़ा हॉस्पिटल जा चुका है, अब फिर इस लड़की की वजह से उसे चोटें आई हैं, इस लड़की को घर से निकालो। वो पकड़ कर निकालने लगती है तो हमज़ा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सोनिया को हाथ लगाओ और इस घर से निकालो। तुम होती कौन हो और मुंह उठाकर हमारे घर चली आती हो, हमारे घर के मामला से दूर रहा करो। जुगनू को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है कि हमज़ा ने उसे ये क्या कह दिया है। और हमज़ा कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। सोनिया देखती ही रहती है जुगनू का ये पागलपन कि जुगनू ने कैसे उसे घर से निकालने के लिए उसका हाथ पकड़ा और कैसे वो हमज़ा के लिए तड़प रही थी। और अब उसे सारा कुछ समझ आ चुका है कि अब जुगनू जो है वो हमज़ा को पसंद करती है और वो उसके साथ बर्दाश्त नहीं करती। इसी वजह से वो सोनिया को बातें सुनाती रहती है हर वक्त। और सोनिया सब कुछ नोट कर रही है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती है, क्योंकि हमज़ा तो उसकी बात नहीं मानता कि जुगनू उसे पसंद करती है। फिर आप देखेंगे कि हमज़ा और सोनिया बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारे। सोनिया और हमज़ा बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं एक दूसरे के साथ, और लेकिन जुगनू को ये बात हज़म नहीं हो रही होती और उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हमज़ा सोनिया के साथ कैसे खुश रह सकता है, क्योंकि जुगनू तो हमज़ा से प्यार करती है और किसी को कुछ मालूम नहीं है। और फिर आप देखेंगे कि सोनिया और हमज़ा बाहर कहीं शॉपिंग करने के लिए जा रहे होंगे। जुगनू बहुत ही हसरतों से हमज़ा को देखेगी और सोनिया फिर उस बात को नोट करेगी और
हमज़ा से कहेगी कि जब भी तुम जुगनू की बात करते हैं तो तुम्हारी आंखों में एक अलग सी चमक होती है। वो हंसने लग जाता है सोनिया की ये बात सुनकर और वो कहता है कि हम जुगनू तो मेरी छोटी बहनों की तरह है। और सोनिया फिर दोबारा कहती है कि नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि जुगनू आपको पसंद करती है। और हमज़ा बहुत ज़्यादा हंसता है सोनिया की बात सुनकर और कहता है कि वो तो मेरी बहनों की तरह है, वो मुझे कैसे पसंद कर सकती है। लेकिन सोनिया कहती है कि बस मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो ऐसा आपको पसंद करती है। फिर आप देखेंगे कि सोनिया और हमज़ा बाहर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए और वहाँ पर खुरम आ जाता है, सोनिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मुझसे मंगनी करके और निकाह किसी और से कर लिया। और सोनिया अपना हाथ ही छुड़ाती रहती है और कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन वो नहीं छोड़ता। वहाँ पर हमज़ा आ जाता है और हमज़ा खुरम को मारने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बीवी का हाथ पकड़ो। खुरम कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी मंगेतर के साथ निकाह करके उसे घर से भगा कर ले जाओ। और हमज़ा कहता है कि वो मुझसे प्यार करती थी और मैं भी, और तुम कहाँ से आ गए, और अगर सोनिया तुमसे प्यार ही नहीं करती थी तो शादी कैसे कर सकती थी। और वो सोनिया को लेकर चला जाता है, लेकिन खुरम के दिल में आग भड़की हुई है। वो अब हमज़ा को नहीं छोड़ने वाला। हमज़ा जब बाइक निकाल रहा होगा तो वो सामने से गाड़ी लेकर और पिस्तौल के साथ आएगा और ऐसे हमज़ा को टक्कर मार देगा और हमज़ा को चोटें आएंगी बहुत ज़्यादा। और जब वो घर आ जाएंगे तो जुगनू को मालूम होगा कि हमज़ा को चोटें आई हैं तो वो भागती हुई जाएगी और उसे समझ नहीं आ रही होगी कि वो क्या कहे। और सबके सामने वो कह देगी कि इसी लड़की की वजह से, इसके माँ बाप की वजह से पहले भी हमज़ा हॉस्पिटल जा चुका है, अब फिर इस लड़की की वजह से उसे चोटें आई हैं, इस लड़की को घर से निकालो। वो पकड़ कर निकालने लगती है तो हमज़ा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सोनिया को हाथ लगाओ और इस घर से निकालो। तुम होती कौन हो और मुंह उठाकर हमारे घर चली आती हो। हमारे घर के मामला से दूर रहा करो। जुगनू को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है कि हमज़ा ने उसे ये क्या कह दिया है। और हमज़ा कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। सोनिया देखती ही रहती है जुगनू का ये पागलपन कि जुगनू ने कैसे उसे घर से निकालने के लिए उसका हाथ पकड़ा और कैसे वो हमज़ा के लिए तड़प रही थी। और अब उसे सारा कुछ समझ आ चुका है कि अब जुगनू जो है वो हमज़ा को पसंद करती है और वो उसके साथ बर्दाश्त नहीं करती। इसी वजह से वो सोनिया को बातें सुनाती रहती है हर वक्त। और सोनिया सब कुछ नोट कर रही है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती है क्योंकि हमज़ा तो उसकी बात नहीं मानता कि जुगनू उसे पसंद करती है। फिर आप देखेंगे कि हमज़ा और सोनिया बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारे। सोनिया और हमज़ा बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं एक दूसरे के साथ, और लेकिन जुगनू को ये बात हज़म नहीं हो रही होती और उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हमज़ा सोनिया के साथ कैसे खुश रह सकता है, क्योंकि जुगनू तो हमज़ा से प्यार करती है और किसी को कुछ मालूम नहीं है। और फिर आप देखेंगे कि सोनिया और हमज़ा बाहर कहीं शॉपिंग करने के लिए जा रहे होंगे। जुगनू बहुत ही हसरतों से हमज़ा को देखेगी और सोनिया फिर उस बात को नोट करेगी और हमज़ा से कहेगी कि जब भी तुम जुगनू की बात करते हैं तो तुम्हारी आंखों में एक अलग सी चमक होती है। वो हंसने लग जाता है सोनिया की ये बात सुनकर और वो कहता है कि हम जुगनू तो मेरी छोटी बहनों की तरह है। और सोनिया फिर दोबारा कहती है कि नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि जुगनू आपको पसंद करती है। और हमज़ा बहुत ज़्यादा हंसता है सोनिया की बात सुनकर और कहता है कि वो तो मेरी बहनों की तरह है, वो मुझे कैसे पसंद कर सकती है। लेकिन सोनिया कहती है कि बस मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो ऐसा आपको पसंद करती है। फिर आप देखेंगे कि सोनिया और हमज़ा बाहर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए और वहाँ पर खुरम आ जाता है, सोनिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मुझसे मंगनी करके और निकाह किसी और से कर लिया। और सोनिया अपना हाथ ही छुड़ाती रहती है और कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन वो नहीं छोड़ता। वहाँ पर हमज़ा आ जाता है और हमज़ा खुरम को मारने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बीवी का हाथ पकड़ो। खुरम कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी मंगेतर के साथ निकाह करके उसे घर से भगा कर ले जाओ। और हमज़ा कहता है कि
वो मुझसे प्यार करती थी और मैं भी, और तुम कहाँ से आ गए, और अगर सोनिया तुमसे प्यार ही नहीं करती थी तो शादी कैसे कर सकती थी। और वो सोनिया को लेकर चला जाता है, लेकिन खुर्रम के दिल में आग भड़की हुई है। वो अब हमज़ा को नहीं छोड़ने वाला। हमज़ा जब बाइक निकाल रहा होगा तो वो सामने से गाड़ी लेकर और पिस्तौल के साथ आएगा और ऐसे हमज़ा को टक्कर मार देगा और हमज़ा को चोटें आएंगी बहुत ज़्यादा। और जब वो घर आ जाएंगे तो जुगनू को मालूम होगा कि हमज़ा को चोटें आई हैं, तो वो भागती हुई जाएगी और उसे समझ नहीं आ रही होगी कि वो क्या कहे, और सबके सामने वो कह देगी कि इसी लड़की की वजह से, इसके माँ बाप की वजह से पहले भी हमज़ा हॉस्पिटल जा चुका है, अब फिर इस लड़की की वजह से उसे चोटें आई हैं, इस लड़की को घर से निकालो। वो पकड़ कर निकालने लगती है तो हमज़ा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सोनिया को हाथ लगाओ और इस घर से निकालो, तुम होती कौन हो और मुंह उठाकर हमारे घर चली आती हो, हमारे घर के मामला से दूर रहा करो। जुगनू को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है कि हमज़ा ने उसे ये क्या कह दिया है, और हमज़ा कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। सोनिया देखती ही रहती है जुगनू का ये पागलपन कि जुगनू ने कैसे उसे घर से निकालने के लिए उसका हाथ पकड़ा और कैसे वो हमज़ा के लिए तड़प रही थी। और अब उसे सारा कुछ समझ आ चुका है कि अब जुगनू जो है वो हमज़ा को पसंद करती है और वो उसके साथ बर्दाश्त नहीं करती। इसी वजह से वो सोनिया को बातें सुनाती रहती है हर वक्त, और सोनिया सब कुछ नोट कर रही है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती है क्योंकि हमज़ा तो उसकी बात नहीं मानता कि जुगनू उसे पसंद करती है। फिर आप देखेंगे कि हमज़ा और सोनिया बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारे। सोनिया और हमज़ा बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं एक दूसरे के साथ, और लेकिन हम जुगनू को ये बात हज़म नहीं हो रही होती और उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हमज़ा सोनिया के साथ कैसे खुश रह सकता है, क्योंकि जुगनू तो हमज़ा से प्यार करती है और किसी को कुछ मालूम नहीं है। और फिर आप देखेंगे कि सोनिया और हमज़ा बाहर कहीं शॉपिंग करने के लिए जा रहे होंगे। जुगनू बहुत ही हसरतों से हमज़ा को देखेगी और सोनिया फिर उस बात को नोट करेगी और हमज़ा से कहेगी कि जब भी तुम जुगनू की बात करते हैं तो तुम्हारी आंखों में एक अलग सी चमक होती है। वो हंसने लग जाता है सोनिया की ये बात सुनकर और वो कहता है कि हम जुगनू तो मेरी छोटी बहनों की तरह है। और सोनिया फिर दोबारा कहती है कि नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि जुगनू आपको पसंद करती है। और हमज़ा बहुत ज़्यादा हंसता है सोनिया की बात सुनकर और कहता है कि वो तो मेरी बहनों की तरह है, वो मुझे कैसे पसंद कर सकती है। लेकिन सोनिया कहती है कि बस मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो ऐसा आपको पसंद करती है। फिर आप देखेंगे कि सोनिया और हमज़ा बाहर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए और वहाँ पर खुर्रम आ जाता है, सोनिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मुझसे मंगनी करके और निकाह किसी और से कर लिया। और सोनिया अपना हाथ ही छुड़ाती रहती है और कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन वो नहीं छोड़ता। वहाँ पर हमज़ा आ जाता है और हमज़ा खुर्रम को मारने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बीवी का हाथ पकड़ो। खुर्रम कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी मंगेतर के साथ निकाह करके उसे घर से भगा कर ले जाओ। और हमज़ा कहता है कि वो मुझसे प्यार करती थी और मैं भी, और तुम कहाँ से आ गए, और अगर सोनिया तुमसे प्यार ही नहीं करती थी तो शादी कैसे कर सकती थी। और वो सोनिया को लेकर चला जाता है, लेकिन खुर्रम के दिल में आग भड़की हुई है। वो अब हमज़ा को नहीं छोड़ने वाला। हमज़ा जब बाइक निकाल रहा होगा तो वो सामने से गाड़ी लेकर और पिस्तौल के साथ आएगा और ऐसे हमज़ा को टक्कर मार देगा और हमज़ा को चोटें आएंगी बहुत ज़्यादा। और जब वो घर आ जाएंगे तो जुगनू को मालूम होगा कि हमज़ा को चोटें आई हैं, तो वो भागती हुई जाएगी और उसे समझ नहीं आ रही होगी कि वो क्या कहे, और सबके सामने वो कह देगी कि इसी लड़की की वजह से, इसके माँ बाप की वजह से पहले भी हमज़ा हॉस्पिटल जा चुका है, अब फिर इस लड़की की वजह से उसे चोटें आई हैं, इस लड़की को घर से निकालो। वो पकड़ कर निकालने लगती है तो हमज़ा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सोनिया को हाथ लगाओ और इस घर से निकालो, तुम होती कौन हो और मुंह उठाकर हमारे घर चली आती हो, हमारे घर के मामला से दूर रहा करो। जुगनू को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है कि हमज़ा ने उसे ये क्या कह दिया है,
और हमज़ा कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। सोनिया देखती ही रहती है जुगनू का ये पागलपन कि जुगनू ने कैसे उसे घर से निकालने के लिए उसका हाथ पकड़ा और कैसे वो हमज़ा के लिए तड़प रही थी। और अब उसे सारा कुछ समझ आ चुका है कि अब जुगनू जो है वो हमज़ा को पसंद करती है और वो उसके साथ बर्दाश्त नहीं करती। इसी वजह से वो सोनिया को बातें सुनाती रहती है हर वक्त। और सोनिया सब कुछ नोट कर रही है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती है, क्योंकि हमज़ा तो उसकी बात नहीं मानता कि जुगनू उसे पसंद करती है। फिर आप देखेंगे कि हमज़ा और सोनिया बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारे। सोनिया और हमज़ा बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं एक दूसरे के साथ, और लेकिन हम जुगनू को ये बात हज़म नहीं हो रही होती और उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हमज़ा सोनिया के साथ कैसे खुश रह सकता है, क्योंकि जुगनू तो हमज़ा से प्यार करती है और किसी को कुछ मालूम नहीं है। और फिर आप देखेंगे कि सोनिया और हमज़ा बाहर कहीं शॉपिंग करने के लिए जा रहे होंगे। जुगनू बहुत ही हसरतों से हमज़ा को देखेगी और सोनिया फिर उस बात को नोट करेगी और हमज़ा से कहेगी कि जब भी तुम जुगनू की बात करते हैं तो तुम्हारी आंखों में एक अलग सी चमक होती है। वो हंसने लग जाता है सोनिया की ये बात सुनकर और वो कहता है कि हम जुगनू तो मेरी छोटी बहनों की तरह है। और सोनिया फिर दोबारा कहती है कि नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि जुगनू आपको पसंद करती है। और हमज़ा बहुत ज़्यादा हंसता है सोनिया की बात सुनकर और कहता है कि वो तो मेरी बहनों की तरह है, वो मुझे कैसे पसंद कर सकती है। लेकिन सोनिया कहती है कि बस मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो ऐसा आपको पसंद करती है। फिर आप देखेंगे कि सोनिया और हमज़ा बाहर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए और वहाँ पर खुरम आ जाता है, सोनिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मुझसे मंगनी करके और निकाह किसी और से कर लिया। और सोनिया अपना हाथ ही छुड़ाती रहती है और कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन वो नहीं छोड़ता। वहाँ पर हमज़ा आ जाता है और हमज़ा खुरम को मारने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बीवी का हाथ पकड़ो। खुरम कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी मंगेतर के साथ निकाह करके उसे घर से भगा कर ले जाओ। और हमज़ा कहता है कि वो मुझसे प्यार करती थी और मैं भी, और तुम कहाँ से आ गए, और अगर सोनिया तुमसे प्यार ही नहीं करती थी तो शादी कैसे कर सकती थी। और वो सोनिया को लेकर चला जाता है, लेकिन खुरम के दिल में आग भड़की हुई है। वो अब हमज़ा को नहीं छोड़ने वाला। हमज़ा जब बाइक निकाल रहा होगा तो वो सामने से गाड़ी लेकर और पिस्तौल के साथ आएगा और ऐसे हमज़ा को टक्कर मार देगा और हमज़ा को चोटें आएंगी बहुत ज़्यादा। और जब वो घर आ जाएंगे तो जुगनू को मालूम होगा कि हमज़ा को चोटें आई हैं, तो वो भागती हुई जाएगी और उसे समझ नहीं आ रही होगी कि वो क्या कहे, और सबके सामने वो कह देगी कि इसी लड़की की वजह से, इसके माँ बाप की वजह से पहले भी हमज़ा हॉस्पिटल जा चुका है, अब फिर इस लड़की की वजह से उसे चोटें आई हैं, इस लड़की को घर से निकालो। वो पकड़ कर निकालने लगती है तो हमज़ा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सोनिया को हाथ लगाओ और इस घर से निकालो। तुम होती कौन हो और मुंह उठाकर हमारे घर चली आती हो। हमारे घर के मामला से दूर रहा करो। जुगनू को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है कि हमज़ा ने उसे ये क्या कह दिया है। और हमज़ा कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। सोनिया देखती ही रहती है जुगनू का ये पागलपन कि जुगनू ने कैसे उसे घर से निकालने के लिए उसका हाथ पकड़ा और कैसे वो हमज़ा के लिए